श्री हनुमान जी के 10 प्रसंग जो बड़ी ही रोचक है। कलयुग में भवसागर को पार लगाने वाले दो ही हैं नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। रामदूत श्री हनुमान जी इन दोनों के ही सेवक हैं। ये दो नहीं, असल में एक ही हैं। श्री हनुमान जी को बलशालियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उनके आराध्य और आराध्य भक्तों के सिवाय उन्होंने किसी के पास नहीं झुका है। चलिए जानते हैं विस्तार से श्री हनुमान जी के 10 प्रसंगों के विषय में। तब तक यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सभी श्रोतागणों का स्वागत करता हूं इस चैनल के माध्यम से और स्वागत के साथ मैं ब्रजेश पाठक सबसे पहले श्री हनुमान जी के पहला प्रसंग लेकर के शुरू करता हूँ। ये नंबर है पहला प्रसंग है कि देवी देवताओं में क्यों प्रमुख हैं श्री हनुमान जी। और देवता चित न धरी, बाकी पूरा आप लोग करी। जानते ही होंगे, इसलिए आप लोगों पे छोड़ा हूँ। श्री राम की आज्ञा से श्री हनुमान जी एक कल्प तक इस धरती पर रहेंगे। एक कल्प के में चारों युग के कई चक्र होते हैं। श्री हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला कारण यह है कि सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं। जैसे विष्णु जी के पास माता लक्ष्मी की, महेश जी के पास माता पार्वती की और ब्रह्मा के पास माता सरस्वती की। श्री हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है। वे खुद की शक्ति से संचालित होते हैं। दूसरा कारण यह है कि वे इतने शक्तिशाली होने के बावजूद ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। तीसरा यह है कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा यह है कि वे आज भी सशरीर ये पृथ्वी पे विराजमान है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई शक्ति है तो वह है श्री हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंग बली के समक्ष किसी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। चलिए दूसरा प्रसंग है नंबर दूसरा, भक्तों को दिए दर्शन। हर युग और हर समय में उन्होंने श्री राम, श्री कृष्ण या उनके भक्तों को दर्शन दिए हैं। भीम और अर्जुन ने द्वापर युग में श्री हनुमान जी के दर्शन किए थे। वही कलयुग में श्री तुलसीदास जी, श्री समर्थ रामदास, भक्त माधव दास, नीम करोरी बाबा, राघवेंद्र स्वामी, रामकृष्ण परमहंस आदि इत्यादि कई लोगों ने भी श्री हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए हैं। कली काल में यानी कलयुग में दर्शन दिए हैं इन लोगों को श्री हनुमान जी। तीसरा है गंधमादन पर्वत। सुनते हैं कि श्री हनुमान जी नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित गंधमादन पर्वत पर रहते हैं और वे वहाँ पर रहते हैं जहाँ पर श्री रामचरितमानस का पाठ होता है। ध्यान देने वाली बात है और मेरा सदा से यह दावा रहा है कि जहाँ रामचरितमानस पाठ होगा वहाँ किसी न किसी रूप में श्री हनुमान जी एक बार ज़रूर आते हैं। यह तो मैं चैनल पे नहीं बताऊंगा, ऐसे कई प्रमाण भी मिले हैं जो श्री हनुमान जी आते हैं और क्या क्या करके जाते हैं यह मैं चैनल पे इनको व्यक्त नहीं करूंगा, कारण इनके लिए बहुत तरसना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले की प्रसंग में जो भगवान जगन्नाथपुरी की मंदिर की प्रसंग है, वहाँ श्री हनुमान जी भगवान जगन्नाथ की रक्षार्थ के लिए विराजमान है। चौथा प्रसंग है हनुमद रामायण। सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने सुन लिया। उसी कौवे को पुनर्जन्म कागभुसुंडी के रूप में हुआ। कागभुसुंडी ने भगवान गरुड़ को कथा सुनाई थी, परंतु वाल्मीकि रामायण से पहले श्री हनुमान जी ने एक शिला यानी चट्टान पर अपने नाखूनों से हनुमद रामायण लिख दी थी। जो हनुमद रामायण हनुमान जी ने नाखूनों से पत्थर के शिला पर लिखे दिए थे, उनकी प्रसिद्धि को देख
वाल्मीकि जी की निराशा को देखते हुए इसे समुद्र में फेंक दिया। किसने फेंक दिया? श्री हनुमान जी ने। किस कारण फेंक दिया? तो अपने भक्तों के कारण, महर्षि वाल्मीकि के कारण उनको उठा करके समुद्र में फेंक दिए, ताकि हमारा रामायण जो है रहेंगे तो कोई महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण नहीं पढ़ेंगे। इसलिए उठा के उन्होंने, भक्त वत्सल भगवान इसीलिए कहते हैं, उठा के उनको समुद्र में फेंक दिए भक्त के लिए। चलिए 5वां प्रसंग है श्री हनुमान जी के खास नाम। हनुमान जी के पिता से मेरु पर्वत के राजा केसरी थे तथा उनकी माता का नाम अंजना थी, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। उन्हें वायु देवता का पुत्र भी माना जाता है, इसलिए इनका नाम पवन पुत्र हुआ। उस काल में वायु को मारुति भी कहा जाता था। मारुत अर्थात वायु, इसलिए उन्हें मारुति नंदन भी कहा जाता है। उन्हें शंकर स्वयं भी कहा जाता है। शंकर स्वयं मतलब साक्षात शंकर जी के अवतार माने जाते हैं, अर्थात स्वयं शंकर जी है। इंद्र के वज्र, हनुमान जी के हनु। हनु मतलब कंफ्यूज होता है आदमी, जो हनु क्या होती है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैं इसको क्लियर कर दूं। जो हनु का मतलब होता है टुड्ढी, टुड्ढी। तो इंद्र के वज्र हनुमान जी के हनु टूट गई थी, टुड्ढी टूट गई थी, इसलिए तब से उनका नाम हनुमान हो गया। ब्रज को धारण करने वाले और ब्रज के समान कठोर अर्थात बलवान शरीर होने के कारण उन्हें बजरंगबली कहा जाने लगा। छठा है नंबर 6, मतंग ऋषि के शिष्य थे श्री हनुमान जी ने कई लोगों से शिक्षा ली थी। सूर्य, नारद के अलावा एक मान्यता अनुसार श्री हनुमान जी के गुरु मतंग ऋषि भी थे। मतंग ऋषि सबरी माता के भी गुरु थे। कहते हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। नंबर 7वां की दंती के अनुसार भगवान राम का अपने भक्त श्री हनुमान जी से युद्ध भी हुआ था। गुरु विश्वामित्र के निर्देशानुसार भगवान राम को राजा ययाति को मारना था। राजा ययाति ने श्री हनुमान जी से शरण मांगी थी। हनुमान जी ने राजा ययाति को वचन दे दिया। श्री हनुमान जी ने किसी तरह के अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया। राम ने जितने भी बाण चलाए बेअसर रहे। विश्वामित्र हनुमान जी की श्रद्धा भक्ति देखकर हैरान रह गए और भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। नंबर 8वां, माता जगदम्बा के सेवक हनुमान। राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक हैं। श्री हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरवी जी पीछे पीछे। माता के देश भर में जितने भी मंदिर हैं वहाँ उनके आसपास श्री हनुमान जी और भैरव जी के मंदिर जरूर होते हैं। श्री हनुमान जी की खड़ी मुद्रा में और भैरव जी का कटा सिर होता है। कुछ लोग उनकी यह कहानी माता वैष्णो देवी से जोड़कर देखते हैं। भगवान श्री राम और माता दुर्गा की कृपा चाहने के लिए श्री हनुमान जी की भक्ति जरूरी होती है। श्री हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। इसके साथ ही जब श्री हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, पीर, फकीर, ज्योतिष, जादू, टोना आदि इत्यादि की बातों में भटकने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 देवों के हाथ में है, दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। नंबर 9, ब्रह्मास्त्र है श्री हनुमान जी पर बेअसर। श्री हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियाँ हैं।
लेकिन फिर भी वे बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली हैं। ब्रह्मदेव ने श्री हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होना भी शामिल था, जो अशोक वाटिका में काम आया। नंबर 10, श्री हनुमान जी को जब मिला मृत्युदंड। ऐसी भी किंवदंती है कि भगवान राम जब राज सिंहासन पर विराजमान थे, तब नारद ने हनुमान जी से विश्वामित्र को छोड़कर सभी साधुओं से मिलने के लिए कहा। श्री हनुमान जी ने ऐसा ही किया। तब नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने ऐसा अपना अपमान समझा। भटकते हुए वे श्री राम के पास गए और उन्होंने श्री राम से श्री हनुमान को मृत्युदंड देने की सज़ा को कहा। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की बात कभी टालते नहीं थे। उन्होंने बहुत दुखी होकर श्री हनुमान पर बाण चलाए, लेकिन श्री हनुमान जी श्री राम का नाम जपते रहे और उनको कुछ नहीं हुआ। राम को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही था, इसलिए भगवान श्री राम ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राम नाम का जप कर रहे श्री हनुमान का ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यह सब देखकर नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और अपनी भूल स्वीकार की। श्री राम जो बाण चला रहे थे तो हनुमान एक राजा की रक्षा कर रहे, उस प्रसंग को मैं यहाँ छेड़ना नहीं चाहता, कारण वो प्रसंग बड़ा हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। कुछ जानकार श्रोतागण होंगे, वे समझ गए होंगे कि इसको संक्षेप में मैं झलक दिया हूँ कि मेरा किस प्रसंग के तरफ इशारा है, वो जानते ही होंगे। आप सभी श्रोतागणों से मेरा जय श्री राम। प्रभु करे सबका कल्याण। हो सके तो जाते जाते लाइक सब्सक्राइब का कर देंगे काम। जय जय।